हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मार्सेल सुपीरियर विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जी फाइनली गुआचंग मॉडर्न के सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है और वहां पर आने के बाद 3 दिन तक फेंसिंग के लिए बुक्स ढूंढने लगता है और तभी एक बंदा वहां पर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि यान जाओ जी तो यहाँ पर हो। ये सुनने के बाद यान जाओ जी थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद उस बंदे की तरफ देखने लगते हैं। तब हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डांगटा किंगडम का 4th प्रिंस होता है, यानी जाओयुआन और जावू का भाई। और उसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि मानना ही पड़ेगा 4th प्रिंस, आपको भी मेरी तरह एंशिएंट बुक्स पढ़ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ जो बुक्स आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो सारी काफी ज्यादा पुराने और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स है। पर उसके बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो। मैंने सुना था कि जब तुम्हें पता चला है कि तुम्हारे फादर काफी बड़ा खतरे में, फिर भी तुमने तुम्हारे फादर को बचाने के लिए नहीं गए, बल्कि गुआचंग मॉडर्न के सच्चे डिसेबल की तरह हमारे गुआचंग मॉडर्न के प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा शुक्रिया। ये सुने बाद 4th प्रिंस यानी इसका नाम जाओ मिंग है, तो इसलिए आगे से हम इसे जाओ मिंग ही बुलाएंगे। तब ये जाओ मिंग बोलने लगता है कि नहीं आपको मुझे शुक्रिया बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इसी गुआचंग मॉडर्न के एक डिसेबल हूं। तो इसलिए ये मेरा फर्ज बनता है कि यही पर रहकर एक गुआचंग मॉडर्न को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर दिया जाए। और अगर हम मेरे फादर के बारे में बात करें तो मुझे आपके ऊपर और हमारे गुआचंग मॉडर्न के सारे एल्डर्स के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप जरूर मेरे फादर को बचा लेंगे। और आप देखो आपने मेरे फादर को अच्छी तरह से बचा भी लिया। और उतना ही नहीं बल्कि यही पर रहकर सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने के लिए मुझे पहली बार आर्टिफैक्ट हॉल के अंदर 30th फ्लोर तक जाने की परमिशन दिया गया। और क्या तुझे पता है कि मैं वहां पर जाने के बाद किस आर्टिफैक्ट को चूज किया? उस आर्टिफैक्ट का नाम है 7 स्टार स्वॉर्ड। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ थोड़ा चौक ज्यादा बोलने लगता है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि 4th प्रिंस आप भी टेस्ट और मेरे टेस्ट इतना ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि मैं भी वहां पर जाने के बाद उसी 7 स्टार स्वॉर्ड को ही चूज किया था। क्योंकि वो 7 स्टार स्वॉर्ड का खासियत है कि वो बंदों के अंदर की इंटेंशन को अच्छी तरह से सेंस कर लेते हैं। इसके बाद उसी इंटेंशन को यूज करके वो अटैक भी करते हैं एमनेस के ऊपर। ये लोग ये सब बात किए जा रहे थे, तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि मानना ही पड़ेगा भाई, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि यहाँ पर इस सेक्ट का यंग मास्टर और उसके साथ साथ डांगटंग डायनास्टी का प्रिंस इतना क्लोज है, मुझे बिल्कुल ही पहले नहीं पता था। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फांग हुआ नाम का एल्डर का डिसेबल होता है और इसका नाम लुवेन होता है। तब इस बंदा जाओमिंग को देखकर बोल रहा होता है कि जाओमिंग, अगर तुम्हें सच में 7 स्टार स्वॉर्ड के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो कांगमेन गोंगवे इस नाम का कल्टिवेटर है, वो कल्टिवेटर के रिलेटेड सारे बुक्स को ले लो और उस कल्टिवेटर के बुक्स के अंदर ये 7 स्टार स्वॉर्ड के बारे में अच्छी तरह से लिखा गया। ये सुनने के बाद जाओमिंग बोलने लगता है कि थैंक यू सीनियर ब्रदर लू आपके ये एडवाइस के लिए। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा लुवेन, मैं देख सकता हूँ तू फाइनली इनर मास्टर स्टेज के ऊपर जा चुका है, तो इसलिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ मैं। ये सुनने के बाद लुवेन बोलने लगता है हाँ आपका इसके लिए शुक्रिया, पर मैं भी आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि आप भी 7 स्टार स्वॉर्ड के स्टाइल में मीडियम लेवल को क्रॉस करके फाइनली फाइनल स्टेज के ऊपर जा चुके हैं। इसका मतलब 7, 8, 9 स्टेज के ऊपर जा चुके हैं। क्या ये सच है? अगर ये बात सच है तो मैं तुम्हें भी पूरी तरह से कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा अचीवमेंट है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है पर लुवेन मैं इसको इतना भी बड़ा अचीवमेंट बिल्कुल ही नहीं मानता, क्योंकि हमारे बुक्स और हमारे स्टोर्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारे गुआचंग मॉडर्न के वन ऑफ द स्ट्रांग कल्टिवेटर यानी कांगमेन गांगबे अपना 7 स्टार स्वॉर्ड टेक्निक को इंप्रूव किए जा रहा है। उसी तरीके को हमें भी इंप्रूव करने के लिए ये सारे बुक्स पूरी तरह से पुश कर रहे हैं हमें। पर कुछ ज्यादा लोगों को ये बिल्कुल ही नहीं पता है कि कांगमेन गांगबे के अलावा काफी सारे डिफरेंट और भी फाइटर्स है जिनने ये 7 स्टार स्वॉर्ड फाइट को यूज किया है। तो इसलिए मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर हमें सिर्फ कांगमेन गांगबे की टेक्निक को ही पूरी तरह से नकल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी खुद की 7 स्टार स्वॉर्ड को पूरी तरह से अपनी खुद की एक्सपीरियंस के द्वारा समझना चाहिए। उसके बाद ही हमारे 7 स्टार स्वॉर्ड पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने अभी तक वो 7 स्टार स्वॉर्ड के बारे में इतना ज्यादा बिल्कुल समझ नहीं पाए, तो इसलिए मैं अभी मानता हूँ कि मैं अभी मिडिल स्टेज के ऊपर ही। ये सुनने के बाद लुवेन थोड़ा भड़क जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है यान जाओ जी? तुम्हारा मतलब ये है कि मैं कांगमेन गांगबे के बारे में बड़े बड़े बात करने के अलावा मेरे पास इतना औकात नहीं कि मैं 7 स्टार स्वॉर्ड के बारे में बात करूं? ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है नहीं मेरे मतलब ये बिल्कुल नहीं था, मैं अपने बारे में बात कर रहा था। ये सुनने के बाद लुवेन बिल्कुल ही नहीं मानता, वो आगे ऐसा बता ही जा रहा होता है कि यान जाओ जी तुम कुछ भी कहो, पर मुझे पूरी तरह से यकीन है कि तुम जो बात हमारे सामने ये बोली थी वो सारे बातें पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि मैं भी 7 स्टार स्वॉर्ड का मास्टर ही हूँ। इसका मतलब मैं भी 7 स्टार स्वॉर्ड का फाइनल लेवल के यानी 7th, 8th, 9th के ऊपर जा चुका हूँ। तो इसलिए हम दोनों ऐसा करते हैं कि हम दोनों अपना 7 स्टार स्वॉर्ड को यूज करके हम दोनों फाइट करेंगे, और उस फाइट में कौन बंदा जीत जाएगा उसी बंदे की टेक्निक को ही हमारा जूनियर ब्रदर जाओमिंग आगे जाकर सीखना चाहेगा, क्योंकि उसको भी पता चलेगा कि किसके टेक्निक अच्छा है और किसके टेक्निक बुरा है। तो यान जाओ जी ये छोटे से फाइट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगे, वो भी सिर्फ 7 स्टार स्वॉर्ड को यूज करके? और ये सारे बात सुनने के बाद वहां पर सारे डिसेबल पूरी तरह हिल जाते हैं। इसके बाद अपने अपने बात करने लगता है कि अरे बाप रे, यहाँ पर एल्डर फैंग हुआ और उसके साथ एल्डर यान दोनों ही अगले सेक्रेटर के पोजीशन के लिए पूरी तरह से कम्पीट कर रहे हैं। पर अब तो देखिए यहाँ पर एल्डर फैंग की डिसेबल यानी लुवेन और एल्डर यान की बेटा यानी यान जाओ जी दोनों कम्पीट कर रही है यहाँ पर। अगर ऐसी बात तो यहाँ पर पूरी तरह से मजा ही आने वाला है। ये सुने के बाद दूसरा बंदा बोलने लगता है इतना भी मजा नहीं आने वाला, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये लुवेन तो ऑलरेडी आउटर मास्टर स्टेज के क्रॉस करके इनर
मास्टर स्टेज के ऊपर जा चुका है, पर यान जाओ जी तो अभी तक आउटर मास्टर स्टेज के ऊपर ही अटका पड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पर जीतने की चांसेस लू वेन की हाई है। यह सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलने लगता है कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यान जाओ जी आउटर मास्टर स्टेज के ऊपर ही, पर वो आउटर मास्टर स्टेज के एकदम पीक पर जा चुका है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख के बोल सकता हूँ इन दोनों के बीच का फाइट माशाल्लाह मजा आ जाएगा। और सारे बात सुनने के बाद जाओ मिंग अपने मनी में सोचने लगते हैं कि एक सेकंड क्या ये सारे कांड मेरे वजह से हो रहे हैं क्या? और मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे यान जाओ से बात करने की वजह से इतना बड़ा लफड़ा हो जाएगा। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये कांड को पूरी तरह से रोकना पड़ेगा, वरना इन दोनों में से किसी को भी पूरी तरह से चोट लग सकती है। ये बंदा कुछ बोलने की कोशिश किए जा रहा होता तभी वो लू वेन अपना स्टार स्वॉर्ड टेक्निक को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद यान जाओ जी के ऊपर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ ही जा रहा होता है। इसे देखने के बाद यान जाओ जी भी अपना 7 स्टार स्वॉर्ड को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेते हैं और इसके बाद बोलने लगता है मानना पड़ेगा भाई तुम भी अपना मास्टर जैसे हो, क्योंकि वो भी किसी को कुछ भी बताए बिना भी सामने वाले बंदों के ऊपर अटैक कर देता है। ये बोलने के तुरंत बाद ये लू वेन के ऊपर अटैक करके उसको काफी दूर ऐसा ढकेल लेता है। इसके वजह से वहां पर धुआं हो जाता है। पीछे ढकेलने के बाद भी ये बिल्कुल ही हार नहीं मानता, क्योंकि ये फिर से अपना टेक्निक को यूज करके काफी तेज से यान जाओ जी को अटैक करने के लिए फिर से इसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जी फिर से उसे रोक देता है बीच में ही और उसके बाद फिर से वो पीछे ढकेल लेता है। पर इस बार पीछे जाते समय ये लू वेन वहां पर 6 स्टार को पूरी तरह से बना लेता है और ये सारे 7 स्टार को देखने के बाद हमारे यान जाओ जी जाओमिंग को देखकर बोला होता है जाओमिंग ये देखो भाई यही वो कांगमैन गांगबाई का 7 स्टार है। और ये टेक्निक की खासियत है कि जिस बंदे के ऊपर ये टेक्निक को यूज कर दिया गया वो बंदा इसी 7 स्टार के आसपास रहकर ही फाइट करना, वरना इसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकती है। और उतना ही नहीं बल्कि अगर कोई बंदा ये 7 स्टार के अंदर जागने की कोशिश करे तब भी उसको नुकसान पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये 7 स्टार के आसपास ही रहकर फाइट करना है। और अगर तुझे फाइट में जीतना तो तुम्हें सबसे पहले अपोजिट बंदे से वो सारे 7 स्टार को छीन के अपना बना लेना है। और वो सारे 7 स्टार कैसे अपना बना ले वो तुझे मैं बताऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा, ये बोल के काफी तेज से लू वेन की तरफ बढ़ने लगता है। और उसके बाद अपने मनी में सोचने लगता है कि आज मैं इस लू वेन को अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि ये गांगमैन के स्टाइल इतना भी अच्छा नहीं है। और ये सोचने के तुरंत बाद ये लू वेन के पास जाकर एक जोरदार अटैक लू वेन के ऊपर कर देता है। पर इसे देखने के बाद लू वेन उसे आसानी से डांस कर लेते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है तुम भी मेरे से फाइट करने के लिए अब पूरी तरह से रेडी हो गए हो, अच्छी बात है अच्छी बात है। इसके बाद ये दोनों उसी 7 स्टार के आसपास ही पूरी तरह से फाइट करने लगता है, एक दूसरे के ऊपर जोरदार अटैक करने लगते हैं। पर वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ के बंदे होते हैं, तो इसीलिए वो दोनों किसी के ऊपर भी भारी नहीं पड़ते। पर इस फाइट को देखने के बाद ये जाओमिंग के साथ साथ बाकी डिसेबल पूरी तरह से हिल जाती है। इसके बाद कुछ बंदे बोलने लगते हैं कि अरे बाप रे ये फाइट तो गजब लेवल का फाइट है, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये दो डिसेबल के बीच का फाइट है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एल्डर्स के बीच का फाइट है। और तब हम लू वेन की तरफ देखते हैं वो अपने मन में सोचने लगता है यहाँ पर असल में क्या हो रहा है बेसिक, क्योंकि मैं इस यान जाओ जी से काफी हद तक स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मैं इनर स्टेज का बंदा हूँ और उसके साथ साथ ही मैं यान जाओ जी से पहले ही 7 स्टार स्वॉर्ड को यूज कर रहा था। फिर भी ये यान जाओ जी मेरे साथ पूरी तरह से इक्वल स्ट्रेंथ के साथ फाइट किया जा रहा है। इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो इसका टेक्निक अच्छा हो या मेरा टेक्निक पूरी तरह से बेकार हो सकता है। और इसका एक्सप्रेशन को देखने के बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है कि तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें वो कांगमैन गांगबाई के टेक्निक की कमी के बारे में अच्छी तरह से पता चल गई है हमारे ये फाइट में। फंस जाने के लिए काफी ज्यादा लेट हो गए, क्योंकि तुमने जानबूझ के मेरे साथ ये फाइट को चालू किया है। तो इसलिए मैं ये फाइट को एंड करके दिखाऊंगा और तुझे हरा के दिखाऊंगा, तब तुम्हें ही नहीं बल्कि ये सारे डिसेबल को अच्छी तरह से पता ही चलेगा कि ये कांगमैन गांगबाई की टेक्निक अच्छी है, पर उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें भी कुछ कमी है। हमारे यान जाओ ये सब बोले जा रहे थे, तभी वो काफी तेज से लू वेन इसके पीछे की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद बोलने लगता है कि यान जाओ जी तुम्हें अपने आप को इतना भी ज्यादा ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये बोल के हमारे यान जाओ जी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हमारे ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।